और एक के नीचे एक 7 तबक ज़मीन भी होगी। ऊपर तो है हाँ, तो ऊपर प्लेन घूमते हैं और नीचे जानवर रहते हैं। अल्लाह ने ऐसी मखलूक रखा है ज़मीन के अंदर, है ना। तो बंदे के अंदर भी 7 तबक ज़मीन है और 7 तबक आसमान है। तो नाफ के नीचे जो है वो 7 तबक ज़मीन है और नाफ के ऊपर है वो 7 तबक आसमान है। तो नाफ के ऊपर का हिस्सा आदमी का पाक है और नीचे का हिस्सा नापाक होता है अक्सर करके। तो अब इस बंदे में 7 नफ्स रखी गई, 7 नफ्स रखी गई। तो पहली जो नफ्स है नफ्स अम्बारा, दूसरी जो नफ्स है नफ्स लोबामा, तीसरी जो नफ्स है नफ्स मुल्हिमा, नफ्स मुल्हिमा, चौथी जो नफ्स है नफ्स मुतमईना, नफ्स मुतमईना। तो जो पहली नफ्स है वो अम्बारा, वो बुराई का हुक्म देती है। क्या करती है? आदमी को एक्शन करने पे मजबूर करती है, हाथ उठाने पे, डांटी देने में, चिल्लाने में। कोई बंदा चिल्लाता है तो समझो अम्बारा में आ गया, और कोई बंदा बोलता है देखो वो चिल्ला रहा है, वो नफ्स लोबामा में है। समझे शाह सब, है ना। कोई चिल्लाता है तो अम्बारा, और कोई खाली शिकायत करता है देखो देखो वो चिल्ला रहा है, तो वो लोबामा में है। और जो नफ्स मुल्हिमा है वो बंदे के अंदर छुप के चुपचाप बैठी है, छुप के, उसकी कोई हरकत पकड़ नहीं सकता नफ्स मुल्हिमा की, वो शांत है। और वो जो शांत नफ्स है उसकी एक्टिविटी क्या है, वो इतना चुप्पी मार के क्यों बैठी है? वो उस बंदे का धर्म परिवर्तन करेगी, मौका मिलेगा तो। दमदार बेड़ा पार। शाह साहब साथ मिला गया करम सरकार का। जरा ऐसा पीरानी को भी सलाम बोल रहे, झुक के ऐसा सलाम आवाज़ ऐसा। पीरानी को बिना सलाम बोले हाजिरी कबूल नहीं होती है ना, सल्लल्लाहु ताला। तो नफ्स मुतमईना का ये काम है, अपने वजूद के अंदर अपने दिमाग को बहकाती है और उसका मज़हब चेंज कराती है। ये जितने फ़िरके बने हैं ये सब मुल्हिमा के वजह से। कोई आयत, कोई तर्जुमा निकाले और फिर एक फ़िरका, जैसे अल्लामा इब्ने तैमी ये सिलसिला निकाले वहाबी। और वहाबी का मतलब कोई गलत नहीं होता है, अल्लाह की याद में हर वक्त रहने वाला, अल्लाह की याद में हर वक्त रहने वाला, ऐसा उनका तर्जुमा है। तो उन्होंने ये तर्जुमा निकाला कि भाई अल्लाह अर्श पे होता है, अल्लाह अर्श पे है और उस अर्श को 4 फरिश्तों ने थामा है। आज लास्ट प्रोग्राम है, 4 फरिश्तों ने, आज संदल है, कल चिरागा है, कल भी रहेगी महफिल शमा। आज संदल है, कल चिरागा है, कल भी महफिल शमा है, आज भी महफिल शमा है। परिवर्तन, हाँ वहाँ भी। अब वो उन्होंने बोला कि भाई 4 अर्श को 4 फरिश्तों ने थामा है, और अगर अल्लाह जलाल में आएगा तो उस अर्श को 8 फरिश्ते थामेंगे। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि अल्लाह अर्श पे है, अल्लाह बंदे में। वो गैब को माने, उन्होंने हाजिर को माने नहीं। हाँ, अब वो उनका तर्जुमा चलता गया, अपनी किताबें लिखते गए, अपनी बातें करते गए, तो एक फ़िरका बन गया, एक फ़िरका बन गया। अच्छा, अल्लामा इब्ने तैमी के पहले भी ये बात आई, उनके भी 50 साल 60 साल पहले एक हज़रत आए और उन्होंने इसी चीज़ को लाया, तो उस वक्त उनको दबा दिया गया, उस वक्त उनको दबा दिया गया, उनके सिलसिले को बंद कर दिया गया, उनके मामले को तहस नहस कर दिया गया सहाबियों के हाथ। फिर उसके बाद जब अल्लामा इब्ने तैमी ने ये बात लाए और ये बात ला के इस बात को के लोगों को उस तरफ कन्वर्ट करें, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, तब जाके एक सिलसिला बना, वो सिलसिला है वहाबी, है ना।
और इन लोगों ने वो सारी चीज़ को प्रूफ किया जो पहले कुरान में बातें थी, जितनी बातें थी, जैसे कि आदम को सजदा करना है ना, और फरिश्ते हुक्म हुआ कि सजदा ज़ेर हो जाओ, है ना, वो सब बातें हुई। तो उन्होंने सजदे को लेके बात करी, फिर वो शरीयत में सजदे नमाज़ों में मिले लोगों को, तो वो एक फ़िरका बना। फिर किसी ने और तर्जुमा किया, तो ऐसे 72 फ़िरके, उसी में से शिया बना, उसी में से मुशैरी बने, है ना। अब कितने फ़ारसी, मेमन, बोरी, ये सब यहीं से निकले। सब जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई तो लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी बातें रखते गए, जो उस चीज़ को मानते गए उस चीज़ को मानते गए। तो हम पीरो तरीक़त वाले, हम पीरो तरीक़त। अच्छा, नफ्से मुतमईना की बात ख़त्म हो गई, जो वो थोड़ा पूरा कर देता हूँ। नफ्से मुतमईना का काम क्या है? आपके अंदर रहना और आपका धर्म परिवर्तन। अभी आपको हिंदू तो नहीं बनाएगी, लेकिन आपको सुन्नी से वहाबी कर देगी, वहाबी से अहले हदीस कर देगी, वहाबी से, अच्छा वो भी नहीं कर सकती है, वो ये कट्टर मुरीद है, बोलेंगे ये पीर के पास क्या है, वो पीर के पास चल। ये पीर ने तुमको आधा सफ़र तय करा दिया, फिर उसका पीर बदली हो गया, तो उसकी फिर गिनती पहली से चालू हो गई, केजी से पढ़ते आ रहा है वो। फिर क्या करेगी? इससे बड़े पीर से मिला देगी कि इसके पास क्या, इसके पीर के पास चले जा। तो ये मुलिमा उसको हमेशा उसके तसव्वुर को, उसकी हर चीज़ को वो गड़बड़ करेगी। तो मुलिमा का ये राज है। अच्छा, मुलिमा के बाद बंदा अगर सब चीज़ पे कंट्रोल कर लेता है अपने आप के ऊपर, तो बंदा नफ्स मुतमईना पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? कि अब मैं मुतमईन हो गया, अब मैं भला, मेरा पीर भला, मैं भला, मेरा पीर भला, मुझे जो कुछ मिलेगा पीर में ही मिलेगा। बोले ना हरम में कुछ है और ना सनम में कुछ है। पीर ने वो जो सनम था उसने उसके सनम से मिला दिया, उसके सनम से मिला दिया। तो बोला ना हरम में कुछ है ना सनम में कुछ है, जो कुछ मुझे मिला इस काशियाने में मिला, जो कुछ मुझे मिला इस काशियाने में मिला। ये काशियाना उन्होंने अपने वजूद को बोला कि सब कुछ इसी में छुपा, सब कुछ, हाँ, छुपा राज था जो पीर ने बता दिया। एक कलाम है ना, छुपा राज, तू कलाम पढ़ी थी ना, छुपा राज था वो पीर ने बता दिया। तो अभी हमको वो राज मिल चुका, हम मुरीद बने तो, और हमारा यकीन भी पक्का हो गया, तो अभी हम खाली बोलते छुपा रास्ता वो पीर ने हमको बता दिया, लेकिन हमको पता नहीं है। हम सुने और भूल गए, सुने और, बहुत गहरी बात है बाबा, भूल गए। अच्छा, नफ्से मुतमईना के बाद अगर बंदा आगे जाता है, अब वहाँ से उसकी सफ़र शुरू होता है, वहाँ से सफ़र उसका शुरू होता है। फिर वहाँ से आगे ये 4 नफ्से तो और 7 और 3 नफ्स और है, जैसे नफ्से कामिला, नफ्से राजिया, नफ्से मर्जिया, उसके बाद नफ्से कामिला है, राजिया तन मर्जिया, ऐसी नफ्से है। तो वैसे वैसे मुकाम तय करता है बंदा, वैसे वैसे अपने वजूद की नफ़ी करता है, अपनी नफ़ी करता है, अपने हर एक चीज़ को ज़ेर कर देता है और मुकाम पे पहुंचता है। कितने साल भी कोई कवाली सुन ले, महफिलों में बैठ के अच्छी बातें सुन ले, कुछ भी कर ले, वो कामयाब नहीं होगा जब तक वो अपने पे काम नहीं करेगा, जब तक वो बंदा अपने पे, अभी अपने पे अपन काम कैसे करना, यहाँ से जिक्र करके जाने के बाद घर पे सबसे अच्छे से बात करना, घर पे सबसे अच्छे से, और सबसे पहली शर्त है अपने आदमी से अच्छे से बात करना। दूसरी शर्त औरत को भी है कि वो अपने आदमी से अच्छी बात करे, है ना, और घर वालों से अच्छी बात करे, मीठा बोले। भाई मैंने अगर किसी का दिल दुखा के यहाँ आई हूँ या आया हूँ तो जाके उससे माफ़ी मांगे। ये जो खानगा है, खानका गुलशन मदार, खानका गुलशन मदार, यहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं है किसी का दिल दुखाने की, किसी का, यहाँ पे तो दिल जोई करने वाला बंदा चाहिए। क्या करने वाला बंदा चाहिए? दिल जोई करने वाला, खुश करने वाला, है ना। तो हम घर जाके सबको खुश करेंगे, घर जाके सबको, अपना काम अपन खुद करेंगे, अपना साबुन अपन खुद ढूंढ के लेंगे। ये आदमियों के लिए बाथरूम में बैठ के चिल्लाते हैं साबुन लाओ साबुन लाओ, टावल लाओ टावल लाओ, रोज़ का हाल है। नहीं, मैं ऐसे ही बोलता, बहुत काम की बात है। तो अपना काम खुद करो। अच्छा, औरतों की भी गलती है,
कोई मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, मैं अगर गलती बताऊंगा तो भाई कोई बंदा घर पे थक के काम से आया है ना, तो उसका एहतराम करो, वो दिन भर तुम्हारे लिए काम करने गया है, उसका ख्याल करो। इसका अज़र तुमको अल्लाह देगा, इसका अज़र तुमको अल्लाह तुम्हारा अच्छे लोगों में नाम लिखेगा कि इसका व्यवहार अच्छा है। एक आदमी काम करके आया, उसको उसने बहुत अच्छे से अदब किया, घर में कोई मेहमान आया उसकी दिलजोई करना, उसको खुश करना, ये असल मुरीद ये होता है। असल मुरीद वो अपनी नफ्स को मार दिया, अपनी ख्वाहिश को मार दिया, अपनी ख्वाहिश को मार दिया। अभी कल मैं ढाबे पे खाना खाने गया, बुरा मत होने की बात बताता हूँ, तो एक स्टार्टर आया 8 लोग का, एक स्टार्टर आया 4 लोग का। अब 4 लोग का स्टार्टर 10 लोग को तो बस नहीं होगा, मतलब आप लोग खा लो भाई, आप खाओ, आपका सबको बांट दिया है मैंने, सबको 4 स्टार्टर थे, 4 में 8 ही लोग खा सकते थे, 12 तो नहीं खा सकते, तोड़ के भी खाए तो वो 8 ही खाए। तो ऐसा हमेशा लोगों का ख्याल करो, हमेशा लोगों का ख्याल करो, और अपने से बड़ों की इज़्ज़त करो, बच्चों की इज़्ज़त करो, बच्चों को आप बोल के बात करो। बच्चों को अगर कोई पढ़ा लिखा है तो अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करो, क्योंकि उनको जो मुआशरे में रहना है वो मुआशरे ही इंग्लिश का मिक्सचर है। बाद में लगा सालोरेंदे, इंग्लिश का मिक्सचर है। बहुत गहरी बातें आज याद आई तो बता रहा हूँ। तो हर बंदे को वही मुरीद है जो माँ बाप की बात सुनता हो, जो भाई बहनों की बात सुनता हो, हर एक की नहीं रहंदो, हर एक की दिलजोई करता हो, है ना, वही पक्का मुरीद। अब उसके बाद बंदे को काम क्या है, उसके बाद बंदे को काम क्या है, सुबह उठना है, काम करना है। सुबह जब सुबह होती है ना तो अल्लाह ताला के एक्शन बोलता है। क्या बोलता है अल्लाह ताला? एक्शन। जब एक्शन बोलता है तो काम शुरू हो जाता है। औरत का काम है किचन में जाना, साफ़ सफाई करना, चाय बनाना, पानी बनाना। आदमी का काम है उठना, बच्चे को खिलाना, अपना जाना, नहाना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना और काम पे निकल जाना, है ना। उसके बाद भी औरतों का काम है। तो ये सारे काम करते करते तुमको अपनी इबादत करना है। तुमको अपनी तुम लोग सुबह फजर में काहली करते हैं और फजर की नमाज़ पढ़ते नहीं हैं। जो पढ़ते हैं तो वो अच्छा है, जो नहीं पढ़ते हैं तो वो गलत है ना। अच्छा, जो नमाज़ नहीं पढ़ा उनके लिए एक ऑप्शन है, उनके लिए ये मैं नहीं बोल रहा कि नमाज़ छोड़ देना, लेकिन तुमको जिक्र मिला है, तुमको जिक्र मिला है। औरत बर्तन धोते हुए भी जिक्र कर सकती है। कैसा वो ऐसा मांजते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ये चलना चाहिए। हमारे पास ये सब चलता नहीं है। ये सब ये है ना, मिला है ना, आता हुआ है। हमने किसी पीर के पास जाके हाथ में हाथ दे के दामन पकड़ के बैद हुए, है ना। अभी समझो कि तुम गाड़ी चलाते हो, शाह साहब गाड़ी चलाते हो, तो तुम्हारा भी जो एक्सीलेटर चलना चाहिए वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना चाहिए। तो हम अपने जिक्र पे हम है ही नहीं। जो नहीं है वो जिक्र पे हर वक्त रहो। अगर कोई जिक्र पे हर वक्त रहेगा ना, उसकी तकलीफ़ें दूर होगी, उसकी तकलीफ़ें, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही एक साज़कार है। क्या है? साज़कार, तुम्हारे को सजाने वाला। तुम्हारे को हर आईने में क्या है वो भाव? हर आईने में आईना साज है। तो आईना साज है हर आईने में, और हर बंदे में बंदा नवाज है। हर बंदे में बंदे को नवाजने वाला बैठा है। बंदे को नवाजना क्या, वो तो बहुत बड़ी बात है जो नवाजिश है। बंदा अपने आप को कैसे नवाज, अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकता है, वज़ू कर सकता है, सोने के टाइम वज़ू करके सोए, अच्छे से मुँह हाथ धो के से बिस्तर पे बैठे तो अल्लाह पीर को याद करे, अल्लाह पीर को याद करे, दरूद शरीफ पढ़े और फिर अच्छे से सोए। और हमारे में तो कायम वज़ू है, कायम वज़ू है। बंदा जिक्र करते हुए सो सकता है, बिस्तर पे ध्यान लगा सकता है, अपने अंदर झांक सकता है, अपने पीर का तस्वुर कर सकता है। हर वक्त बंदा जिक्र पे रह सकता है। तो इसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हाथ कारबल, हर आदमी का, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, हाथ कारबल, कार यानी दुनिया की कार को चलाना, काम काज कारोबार को करना, वो नहीं करोगे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। और दिल यार बल होना चाहिए, दिल यार बल होना चाहिए। हमेशा दिल में उस यार का तस्वुर होना चाहिए। ख्याल में वो होगा तो कहानी कोई नहीं चलेगी। नहीं तो तुम्हारे अंदर 2000 पिक्चर चलती है कि मैं वहाँ जाऊँगा, उससे मिलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। किसी का ख्याल, हज़ारों ख्याल आते हैं। हज़ारों ख्याल का एक ही तोड़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पीर के तस्वुर में जिक्र करते रहो, ख्याल कहीं भागेगा नहीं।
ख्याल भागा, ख्याल अगर आपका कहीं चला गया तो आप गुनाह में आ गए, क्योंकि ख्याल में भी बंदा गुनाह करता है ना। तो बंदे को ख्याल से बहुत बचना है, ख्याल से बहुत बचना है, क्योंकि बंदा ख्याल में कई लोगों को बुला लेता है, कई रूहों को बुलाता है। हम जिसको याद कर रहे हैं ना, वो उसकी रूह को हमने बुला लिया, पता नहीं उसकी रूह कहाँ इबादत कर रही होगी। भाई सब रूह तो अलग है ना, रूह इबादत भी कर सकती है। उस बंदे को मालूम नहीं, बंदा तो सो रहा है, आपने उसको याद कर लिया, अपने पास बुला लिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया उसको। तो इसीलिए किसी की रूह को मत सताओ, किसी की रूह को। अक्सर करके आजकल ऐसा है ना कि भाई बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, बंदी फ़ोन नहीं उठा रहा है, आदमी परेशान रहता है, पैसा देने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो उसकी रूह डिस्टर्ब हो रही है, उसकी रूह, उसकी भी डिस्टर्ब हो रही है, हमारी भी डिस्टर्ब हो रही है। छोड़ दो पीर के भरोसे, हमने कॉल किया, हिम्मत रखने का, उसका कॉल मुझे आएगा, कॉल नहीं आएगा तो सुबह वो मिलने आएगा, कॉल नहीं आएगा तो सुबह वो, हाँ, इतना भरोसा रख के सिलसिले का काम करो। सिलसिले में हम यहाँ आए, कलाम सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, तो वो बातें अपने अंदर रखो। सुबह जाके जैसे नहाए, साबुन से तो तेल चला गया, वैसे ये बातें चली नहीं जानी चाहिए, बातें रहनी चाहिए। अज़ान हो रही, थोड़ा और बोल लेता हूँ। तो बहुत कोशिश करो, बहुत कोशिश करो ज़िक्र फ़िक्र करने की, हर वक्त ख्याल में रहने की, पीर के तस्वर में रहने की, हर गुनाह से बचने की, हर गुनाह से। देखो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसे कमा रहे, क्या कर रहे, पैसे कमा रहे, घर चला रहे, फैमिली को पाल रहे, अच्छा अच्छा खाना खाने जा रहे, अच्छे कपड़े पहन रहे, उस चक्कर में हम लोग कितना गुनाह कर रहे हैं। ये सब जो लिया है सब ख़त्म हो जाएगा, जो खाया है, जो पहना है, सब ख़त्म हो जाएगा। और वो पैसे कमाने के लिए हमने जो गुनाह कर दिए, वो नामे अमाल तुम्हारे साथ जाने वाला है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जा रही है। तो उसका बहुत ख्याल रखो, ये जो हम कर रहे हैं वो भी चीज़ें सब हमारे साथ जाएगी, ये सब तो ख़त्म हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। ये दुनिया फ़ानी है, ये जो वजूद है, इस आलम को बोलते हैं आलम नासूद, आलम नासूद है। नासूद का मतलब ये सब फ़ना है, कि चीज़ कुछ बचनी नहीं है। यहाँ हर चीज़ पैदा होगी, लोगों को फ़ायदा देगी और मर जाएगी। एक पेड़ बड़ा होता है, फल फूल देता है, और दूसरा पेड़ उगने के लिए एक बीज को बिखरा देता है और वो फ़ना हो जाता है, वो फ़ना हो जाता है। तो आज हम लोगों के पास एक ज़िक्र है, हम क्या करें, उस ज़िक्र को मुट्ठी में लिए घूम रहे हैं, करते नहीं हैं और बोलते हैं अभी कुछ हमारे को होता नहीं है। भाई जो ज़िक्र करेगा उसको हलचल होगी, उसको हलचल होगी, उसको तसव्वुर होगा, उसको ख्यालों में कुछ दिखने लगेगा, ख्यालों में बातें याद आने लगेगी, खुद ही सवाल और खुद ही जवाब बन जाएंगे, खुद ही सवाल और खुद ही जवाब। अगर हम किसी को सवाल कर रहे हैं जाके फला फला ऐसे ये क्या हो सकता है, तो उसका जवाब अपने आप अंदर से आना चाहिए। और मुझे कई जवाब मिले हैं, ये मेरा दिल एकदम मुतमईन है, कई जवाब जो मेरे को पूछना है, पूछूंगा, वो हज़रत से पूछूंगा, ये हज़रत से पूछूंगा, रात को मुझे मिल जाते हैं। ये जो कारखाना है इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, तो सब अंदर बनाता है। अभी किसी साइंटिस्ट ने यूट्यूब पे बोल रहा था कि भाई देखो, तुम अगर ख्याल गलत सोच लोगे कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया, जैसे एक अपना दोस्त था बहुत ख़ास, फिल्म में ये लाइन में आने के पहले, वो बोलता, जब तो मैं रहीम भाई था उन लोग के लिए, बोले रहीम भाई मैं कभी वैसा बैठता ना, अच्छा लगता है कि मुझे किसने मार दिया, मेरा सर फट गया और मेरा खून भरा हुआ है कपड़े में, और मैं घर जा रहा हूँ, मेरे घर वाले परेशान हैं, ऐसा बोलता था हमेशा। और एक दिन उसके साथ वैसे ही हुआ, एक दिन उसके साथ वैसे ही हुआ। क्यों? कि दिमाग को नहीं पता कि आप झूठ मूठ का सोच रहे हो या सच का सोच रहे हो, आप खुद ही मैसेज दे रहे हो। हाँ, दिमाग को मैसेज दे दिए, दिमाग ने सुन लिया कि भाई इसका सर्वर टूटना है, ये घर जाना है, खून वून पहुँचना है, तो दिमाग ने वैसा करा दिया। दिमाग ने वैसा कॉन्फिडेंस रखो कि फला बंदा मुझे पैसा देगा, फला बंदा मेरा फ़ोन उठाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ रहने का हमेशा, और बंदा कामयाब हो जाएगा। बंदा जिस दिन अपने बारे में अच्छा सोचेगा उस दिन वो बंदा अच्छा हो जाएगा। और जिस दिन बंदा ये सोचेगा कि फला बंदा तो मुझे सता रहा है, तो वो ज़्यादा सताएगा। वो क्या सताएगा? मेरा पीर बादशाह है बोलने का। क्या बोलने का? मेरा पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। हर सताने वाला चला जाएगा, उसका वक्त चला जाएगा और वो भी चला जाएगा, हम ऐसे ही रहेंगे हम। हाँ, तो कोई अगर सताता है,
कोई अगर किसी मुसीबत में फंस गया है, किसी चीज़ में फंस गया है, जैसे कोई बीमारी में फंस जाता है, कोई कर्जे में फंस जाता है, कोई तकलीफ़ में आ जाता है, हर एक के साथ होता ही है। ये अल्लाह की आजमाइश होती है। क्या होती? लोग गरीब बनत बोले ना, भाई अल्लाह का भेजा हुआ पत्थर है तो आगे गिर जा, लेकिन जादू बला का है तो रुक जा, है ना। तो भाई जो अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ आई है वो तो हमको होनी है, उसके ऊपर हमको खरा उतरना है, उस पर हमको वो तकलीफ़ आई क्यों, ये पहले बताओ। तकलीफ़ इसलिए आई है कि हमको डिस्टर्ब करेगी, हमको हमारे घर वालों से लड़ाएगी, हमको हमारे बड़े छोटों से लड़ाएगी। तकलीफ़ आई ना, हमको एक दूसरे से अलग कर देगी, अलग कर देगी तकलीफ़। वो मौका देखती है कि ये ऐसी तकलीफ़ देंगे तो ये अलग हो जाएंगे, ऐसी तकलीफ़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो हम उस तकलीफ़ को निभा के निकल जाना, और वो तकलीफ़ एक दिन चली जाएगी। वो तकलीफ़ एक दिन, जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदे ने मोबाइल लिया, मोबाइल वाले का पैसा नहीं भरता है, मोबाइल वाला आके या मोबाइल ले जाएगा या चिल्लाएगा, और कुछ दिन के बाद उसके पैसे पूरे दे दोगे तुम, तो तुम जीत गए। क्या हो गए? जीत गए। वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई। वो तकलीफ़ जब तक वो तारीख आती है तो दिमाग पर प्रेशर आता है, भाई तारीख है, तारीख है, तारीख है। तो प्रेशर कम करने का तरीका क्या है? पीर का तस्वुर, अपना जिक्र। रूह को बोलो कि भाई पैसा आना चाहिए, मुझे उसको देना है, तो पैसा आएगा, पैसा आएगा। हाँ। पीर को सुनाओ, एक अगरबत्ती लगाओ पीर के दरबार में कि मैं ये तकलीफ़ से हूँ, मेरी तकलीफ़ पूरी हो जाए। मुंह से बोलने से कोई दुआ कबूल नहीं होती। लोग बोलते हैं ना अल्लाह इसका भला करे, उसका कुछ नहीं होता है। दिल से बोलना चाहिए, दिल से। मुंह से बोलो मत बोलो, दिल से बोल दो कि मैं ये तकलीफ़ की वजह से खानगाह में आई थी और मैं सुना के जा रही हूँ, सुना के, और अगले बार वो बंदा या बंदी आती है, बाबा मेरी तकलीफ़ दूर हो गई। तो ये यकीदा होना चाहिए आने वाले का। तो खानगाह का मतलब, अब यहाँ इतने लोग बैठ के अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की बातें सुन रहे हैं, तो अभी अपनी जो नफ्स है ना सब दूर भाग गई। क्या हो गई? अभी अपने को बहका नहीं रही है। फिर एक मिनट में ज़रा मौका मिलेगा, खप से आएगी और उसको याद दिलेगी फला का मिस कॉल आ रहा है, चल उससे बाहर जाके बात कर, यहाँ नहीं कर सकती महफिल में। तो एक कट गया, एक बंदा कट गया, वहाँ जाके बात कर रहा है। फिर बात ख़त्म हो गई, फिर अंदर है, क्योंकि है तो इधर गिरफ्त में ना है। तो देखो दुआ, पीर से मिलने का तरीका क्या? पीर से मिलने का तरीका क्या? कोई भी बंदा महफिल में आया तो सलाम करके ही मिलता है पीर से और बैठ जाता है, बराबर ना। और महफिल से जाता है तो मिल के जाने का, सुना के जाने का। अगर पीर बोला 5 मिनट रुको तो रुक जाने का, उसके बाद फिर पूछने का अभी जाऊँ तो जाने का। इसमें भी राज है, इसमें भी। हाँ, और पीर को बिना बताए पहुंच जाने का मिलने के लिए। जिस वक्त पीर एकांत में बैठा हो, उस वक्त पीर अगर अल्लाह की गिरफ्त में हो और तुम आ गए तो तुम्हारी मुसीबत ख़त्म, तुम्हारी दुआ कबूल। पीर को फ़ोन करे हज़रत मैं आ रहा हूँ, तो फिर हज़रत भी दुनिया में आ जाओ, बैठा हो, चाय पी के चले जाओ। अचानक, बहुत गहरी बात है। पीर को बिन बोले पहुँचो, वो जो भी हालत में है चलेगा, हमने उसको पीर माना है। वो कोई कवाल था, उसने बोला मैंने कबीर को हर हालत में देखा, हर हालत में कबीर को मैंने इतना करीब से देखा कि हर हालत में देखा। जवान देखा, बूढ़ा देखा, बच्चा देखा। आदमी का मिजाज अलग अलग होता है, बैठने का, बात करने का। उसके मिजाज को जो पकड़ेगा ना वो कामयाब मुरीद है। पीर के मिजाज को पकड़ो, पीर के वर्ड को पकड़ो। अगर हमको कामयाब होना है तो कोई पीर जादू मंत्र करके तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। पीर को ये सब आता ही नहीं है। पीर को ये सब, पीर जिक्र वाला है और तुम्हारी रूह को जिक्र मिलता है तो तुम जिक्र करो, और पीर की रूह जिक्र करती है तो तुमको फ़ायदा होगा। तुमको एक वाक़या छोटा सा सुनाता हूँ। एक बंदे की रूह निकल गई रात को, जिक्र में बंदा बैठ गया। वो जाके पीर को बोलता है भाई मैं बैठ के जिक्र करता हूँ तो ज़मीन से 2 फुट ऊपर होता हूँ, 1 फुट ऊपर होता हूँ, मुझे डर लगता है ना। तो जब ऊपर होता है तो उसकी रूह निकल गई, परवास कर गई रूह। अब वो रूह जाएगी कहाँ? वो उसके पीर के पास जाएगी, उसको गिज़ा चाहिए उसको। अब वहाँ रूह गई और पीर तो घर्राटे मार के सो रहा है। तब वहाँ पीर को उसकी रूह को उसके पीर के पास गिज़ा नहीं मिली। वो पीर तो बन गया, जिक्र पे नहीं है। पीर तो बन गया, वो बोलता है सुन जिक्र मौजूद है। अगर वो उधर नहीं पहुंचा, उसके पहले अगर वो तकिया कर गया तो फंस गया। वो तकिया उसके पहले कर गया तो वो एक मुकाम होता है, एक मर्तबा होता है बंदे का। एक उम्र के बाद आता है, एक मेहनत मशक्क़त के बाद आता है। अब वो जो रूह वापस आई है उसको जिक्र नहीं मिला, वो वापस इस बंदे में आई। बंदा सुबह उठा,
जिक्र भी करा, सोया भी, ये तो मुरीद है, सुबह उठा तैयार हुआ गया, लेकिन दिन भर लोगों से लड़ते झगड़ते रहेगा, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहेगा, क्योंकि उसकी रूह मुतमईन नहीं हुई, क्योंकि वो गई थी नफ्से मुतमईना के पास, और नफ्से मुतमईना तो वो तो गुम है दुनियादारी में, है ना, गराडे मारते हुए पीर सोता है ना। तो ये सब चीज़ पे गौर करने वाला ही मुरीद